हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एम श्रवण सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। उनकी कई रचनाओं को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। वो अमेरिकन पोएट हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की है। तो आज हम लोग इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, फायर एंड आइस। ठीक है, तो मैं पोएम के लाइन वाइज समरी एक्सप्लेनेशन में आऊँ। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस पोएम का देता हूँ कि ये पोएम आपका फायर एंड आइस इंस्पायर्ड है। ठीक है, डेंटिस इन्फर्नो से। उसमें कहा जाता है कि जो सीनर्स होते हैं, हु कमिट सीन, ठीक है, हु कमिट सीन्स, तो जो पाप करते हैं वो कहाँ रहते हैं? हेल ऑफ फायर में। ठीक है, वो आग वाली नरक में रहते हैं। एंड दे आर सबमर्ज्ड इन आइस, और वो क्या होता है कि बर्फ़ में डूबे रहते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में वहीं से ये सिंबल लिया गया है। और फायर इस पोएम में सिंबलाइज करता है हमारे डिज़ायर को। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, कामना, महत्वाकांक्षा। ठीक है, और आइस सिंबलाइज करता है हैट्रेड को, घृणा, नफ़रत को। ठीक है, कहता है कि इस दुनिया का अंत के लिए, ये दुनिया का अंत इस दो तरह से हो सकता है। पहला तो हमारी कामनाओं से कैसे? देखिए, आज तक जितना भी विनाशकारी घटनाएं इस मानव मानव इतिहास में अगर हुआ है कभी, तो वो कामनाओं की वजह से ही। कि एक देश के जो राजा होते थे, ठीक है, रूलर ऑफ अ कंट्री, वो क्या होता है कि अपना वो साम्राज्य फैलाने के लिए, टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर आक्रमण करते रहे हैं। फिर युद्ध हुआ है, उसमें लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई है। ठीक है, चाहे सेनाओं की मौत हो या आम जनता की मौत हो, इस तरह से वो विनाश को बहुत सारा हम लोगों ने देखा है मानव इतिहास में। तो ये वजह क्या था? उसकी वजह सिर्फ रही है हमारी कामनाएँ। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है, पोएट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी हमारी कामनाओं से। एंड सम पीपल आर ऑफ ओपिनियन दैट दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ठीक है, तो कहता है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दुनिया का अंत नफ़रत से होगा। और सच है कि अगर हमें किसी के प्रति नफ़रत होता है तो हम उसकी प्राण लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो हमारी नफ़रत जो है, हमें उसके किसी को नुकसान पहुंचाने का, अगर व्यक्ति के प्रति नफ़रत है, तो अगर किसी समाज के प्रति नफ़रत है, किसी कम्युनिटी के प्रति नफ़रत है, किसी कंट्री के प्रति नफ़रत है, तो हम उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हर पल, हमेशा। ठीक है, इसी का परिणाम है कि जो टेररिज्म आप देख रहे हैं, वार्स जो होते रहे हैं, ठीक है, उनके मूल में ये रहता है। तो पहले कभी उन लोगों के साथ सहमत होते हैं जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से हो सकता है, अर्थात कामनाओं से हो सकता है। फिर कहते हैं कि अगर दुनिया का 2 बार अंत हो, तो मैं उन लोगों की विचार से भी सहमति रखता हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत हेट्रेड से होगा, अर्थात आइस से, जो उन्होंने सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने इस पोएम को यहाँ पे दर्शाया है, इस पोएम के द्वारा दिखाया इन दोनों का सिंबल का इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम लोग लाइन वाइज समरी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में आते हैं इस पोएम का। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। ओके, चलिए पोएम में आते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल आर ऑफ ओपिनियन दैट दिस वर्ल्ड विल गेट एन एंड, ठीक है, विथ फायर, कि ये जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल आर ऑफ ओपिनियन दैट दिस वर्ल्ड विल गेट एन एंड ड्यू टू आइस। ठीक है, आइस मीन्स हैट्रेड, ठीक है, हेट, तो उसकी वजह से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैं डिज़ायर को जानता हूँ, ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है डिज़ायर के बारे में, ठीक है, वही कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, ठीक है, मैं उन लोगों के विचार से सहमत हूँ जो कहते हैं हु फेवर
फायर, जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, मीन्स डिज़ायर से होगा। नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मतलब होता है यहाँ पे एंड होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। ये आप जान लेंगे, मैंने रेड से मार्क कर दिया इसका जब आप स्क्रीनशॉट लोगे या फिर लिखोगे, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा अच्छा होगा कि मैंने मार्क कर जगह कर दिया है कहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन मार्क कर दिया इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो फिर बाद में आपको रेफरेंस के लिए देखने में सुविधा होगी, ठीक है। तो पेरिस मीन्स यहाँ पर होता है एंड होना, नष्ट होना, बर्बाद होना, ठीक है, नाश होना, जिसको सीधे कुल मिलाकर कह सकते हैं हम, अंत होना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, ठीक है, ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं समझता हूँ कि हेट को भी मैं बढ़िया से जानता हूँ, ठीक है, हैट्रेड को भी, मैं घृणा को भी बढ़िया से जानता हूँ कि वो भी इसके लिए आगे अगले लाइन में वो पूरा कर देते हैं कि एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, कि इस दुनिया का अंत होने के लिए आइस भी सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस मीन्स पर्याप्त है, सफिशिएंट, सफाइस मीन्स सफिशिएंट, मैं यहाँ पे एनफ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सफाइस मीन्स सफिशिएंट, एनफ, कि अगर दुनिया का 2 बार अंत होना होगा तो मैं हेट को भी जानता हूँ, उससे भी दुनिया का अंत हो ही सकता है, वो भी पर्याप्त है इस दुनिया को अंत करने में, ठीक है। इस तरह से ये दो तरह के लोगों की राय कभी रखते हैं, फिर उसमें अपनी सहमति जताते हैं, और ये इस तरह से कहते हैं कि दुनिया इन 2 विकारों से, ये दोनों विकार है, ठीक है। एक है हमारी कामनाएं, क्योंकि सारे जो दुख का जड़ है, अगर हम फिलॉसफी को देखें तो जितने भी हमारे क्या कहते हैं कि वाइज मैन हुए हैं दुनिया में, हम लोग संत के नाम से, ऋषि के नाम से उसको जानते हैं, सेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो बड़ी वाइज हुआ करते थे। तो उन लोगों ने जो अभी तक जाना है, तो उन्होंने कुल मिलाकर उन्होंने भी ये भी कहा है कि सारे हमारे जो दुख है, ठीक है, उसके एक मूल में, उसके जो जड़ में क्या होता है, बेस में क्या रहता है, डिज़ायर रहता है। तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होके पोएट ने इसको लिखा है, सिंबल के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। तो ये हमने देखा इसके लाइन वाइज समरी। अब देखते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस एनाफोरा को देखते हैं। एनाफोरा किसको कहते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो मैंने जो किसी पोएम को पढ़ा रहा था, मैंने उसमें बताया था, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि एनाफोरा, ठीक है, व्हाट इज़ एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और सेम एक्सप्रेशन इन 2 और मोर देन 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स, ठीक है, कि अगर 2 लगातार आने वाले या 2 से अधिक लाइन में अगर सेम वर्ड रिपीट होता है या सेम एक्सप्रेशन रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, सम से फर्स्ट लाइन में भी है, ठीक है, एंड सम से इन द सेकेंड लाइन, ठीक है, दूसरे लाइन में भी है। तो ये इस तरह के इस्तेमाल जो होते हैं वर्ड का, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं, एनाफोरा। सेकेंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ consonant sound in the beginning of words 2 or more than 2 times in a line or sentence, ठीक है, कि किसी लाइन में अगर 2 या 2 से अधिक बार अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के पहले आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। क्लियर। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, सम एस साउंड से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड से एस साउंड से स्टार्ट है, तो ये इस तरह के जो यूज़ होंगे कॉन्सोनेंट साउंड का, उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाइए कॉन्सोनेंट्स में। कॉन्सोनेंट्स किसको कहते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड किसी लाइन में 2 और मोर देन 2 टाइम्स अगर उसका रिपीटेशन होता है, ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो वर्ड के बिगिनिंग में, अगर बिगिनिंग में आता है तो वो एलिट्रेशन हो जाता है, वो उसके मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, दोज विथ दोज, तो द साउंड यहाँ पे विथ के साथ भी है और द साउंड किसके साथ है, दोज में भी, तो ये रिपीट हुआ है द साउंड पे। तो इस तरह के जो रिपीटेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं।
नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस किसको कहते हैं? जब वावेल साउंड का किसी लाइन में 2 और मोर देन 2 टाइम्स रिपीटेशन होता है, उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकता है, बिगिनिंग में भी, मिडिल में भी, एंड में भी। तो अगर वो वावेल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एजोनेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इस लाइन को, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें यहाँ पे ओ और आई प्रोमिनेंट है, आई का इस्तेमाल हुआ है, फिर यहाँ पे ओ, फिर आई, यहाँ पे फिर ओ, फिर ओ, फिर ओ, यहाँ पे फिर आई। तो इस तरह से प्रोमिनेंट है, उसका रिपीटेशन हुआ है आई और ओ का, वावेल साउंड का। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस कहेंगे। आगे भी लाइन में, आगे नेक्स्ट लाइन में भी यहाँ देख लीजिए, आई थिंक में आई ओ, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिपीटेशन हुआ है उसका, ओ साउंड का और आई साउंड का। तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे? एसोनेंस कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप भी देख लेंगे कहीं पे कॉन्सोनेंस साउंड का उस तरह की रिपीटेशन अगर है तो फिर है वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो ये आप खुद भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मैंने एक मार्क इसलिए कर दिया कि आप जब कभी पढ़ोगे, रेफरेंस के लिए भूल जाओगे, कभी देखने में सुविधा होगी, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना, ठीक है। और एक बात मैं कहना भूल गया कि मैं एक वीडियो डाला था इससे पहले कल ही, तो उस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ बता रहा था बच्चे को, तो उसे बताने के दौरान वो मोबाइल रख के मैंने बिना माइक का उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो उसमें पंखे का साउंड तो आ ही गया है और उसके वॉल्यूम भी लगता है कि साउंड भी बहुत क्लियर नहीं है। तो मैंने सेंटेंस, फ्रेज़, क्लाउज और सेंटेंस पे डाला है। तो अगर वो समझ में ना आए तो मुझे आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जो भी मीडियम से आप मेरे कांटेक्ट में हो, तो मैं फिर से उसको अपलोड कर दूंगा। और अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं है। हालांकि इस तरह के बहुत सारे मैंने वीडियो पहले भी डाले जो मैं ट्रायल बेसिस पे बताते समय उसको मोबाइल रख के रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके साउंड में, लाइटिंग में प्रॉब्लम होगी। अभी मैं बेस लेवल मैंने पहले भी बता दिया था कि जो रिएक्शन आप लोगों का आएगा उस तरह से उसके एडवांसमेंट और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इसलिए उसको आप, उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो आपके काम की चीज़ें वो समझ में आती है कि नहीं, इतना आप देखेंगे। अगर नहीं तो आप मुझे फिर से बताएंगे ताकि फिर से मैं उसको अपलोड कर सकूं, ठीक है, और फिर से बता सकूं उसको। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं फिर इसका। एसोनेंस के बाद आता है एक पोएटिक डिवाइस और इसमें इस्तेमाल हुआ है, वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट मैंने बताया था कि अगर सेम सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन, कोई बिना पंक्चुएशन मार्क्स का, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन, बिना इसके इस्तेमाल का, अगर 2 या 2 से अधिक लाइन में सेम सेंटेंस चला जाता है या 2 या 2 से अधिक लाइन में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं। जैसे लास्ट में देख लियो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये 3 लाइन यहाँ पे अंत में आके फुल स्टॉप लगाया, तो ये एक ही सेंटेंस 3 लाइन में आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का? वो है इंजैबमेंट, ठीक है। बात समझ में आई? तो इंजैबमेंट हो गया, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, एनाफोरा। तो ये पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब मेरे ख्याल से इस पोएम को समझने और जानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होगा जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, और नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ चलेगा उस समय हम लोग बाकी देख लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। लेकिन अगर कहीं किसी वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया है, किसी को समझने में अगर कहीं दिक्कत होती है या आवाज़, साउंड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो मैंने ट्रायल बेसिस पे उसको डाल दिया मोबाइल से रिकॉर्ड करके, लेकिन अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताएंगे ताकि फिर से उसका फ्रेश में वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके, तो आज इतना ही, बाय।